अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिससे शायद हम सभी गुजरे हैं। एक नई शुरुआत की कहानी, थोड़ी सी घबराहट की, और फिर उन दोस्तों की जो अचानक मिलते हैं और कॉलेज की जिंदगी को हमेशा के लिए खास बना देते हैं। कॉलेज का पहला दिन, याद है वो एहसास? एक बिल्कुल नई दुनिया, हर तरफ अनजान चेहरे, दिल में हजारों ख्वाब, लेकिन साथ ही थोड़ा सा डर भी। चलें आमना की कहानी के साथ इस एहसास को एक बार फिर से महसूस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है आमना से। वो पहली बार अपने कॉलेज के गेट से अंदर कदम रख रही है। सोचें जरा, उसके दिल में क्या चल रहा होगा। एक तरफ नया कॉलेज देखने का जोश, दूसरी तरफ एक अनजानी सी घबराहट। कैंपस तो भरा पड़ा है स्टूडेंट्स से, हर तरफ हंसी मजाक, बातें, एक अजीब सी तमन्नाई है। लेकिन आमना को ऐसा लग रहा है जैसे वो इस भीड़ में बिल्कुल अकेली है। हर चेहरा अजनबी, हर आवाज अनजानी। मगर इस सारी घबराहट के बावजूद इसके अंदर एक छोटी सी आवाज है जो कह रही है, वाह, ये कॉलेज तो वाकई बहुत नया और दिलचस्प लग रहा है। और बस यही छोटी सी उम्मीद की किरण उसे हिम्मत देती है कि चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। एक ऐसा लम्हा आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक ऐसी मुलाकात जो उसके पूरे कॉलेज के सफर को एक नया मोड़ देने वाली थी। वो अपनी पहली क्लास में बैठी है और तभी एक लड़का फहद मुस्कुराता हुआ उसके पास आकर बैठ जाता है। और फिर एक झिझकती हुई सी हेलो, बस इतनी सी बात है ना कमाल। अक्सर बड़ी बड़ी दोस्तियों की शुरुआत इतनी ही छोटी और सादा सी होती है। अच्छा, तो ये दोस्ती कैसे बनी? कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हुआ था, बस छोटे छोटे लम्हे थे। जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट में इनको साथ काम करना पड़ा, फिर एक दिन फहद ने अपनी चॉकलेट शेयर की, और फिर किसी बात पर एक साथ खुलकर हंस पड़े। बस यही छोटी छोटी चीजें थी जिन्हें एक दूसरे के करीब ले आईं। और जैसे ये दोस्ती शुरू हुई, एक और सफर भी शुरू हो गया, सीखने का, साथ मिलकर आगे बढ़ने का। क्योंकि कॉलेज का मतलब सिर्फ किताबें और क्लासेस तो नहीं होता ना, ये तो जिंदगी को समझने की पूरी एडवेंचर है। तो उनका सफर आगे कैसे बढ़ा, देखें। पहले दिन की वो अजनबियत थी, फिर पहला ग्रुप प्रोजेक्ट आया जिसमें वो कामयाब हुए, फिर स्पोर्ट्स डे का मजा, कॉलेज फेस्टिवल की धूमधाम, और आखिर में उन सब यादों को समेटना। हर एक मौके ने उनकी दोस्ती को और भी पक्का कर दिया। कॉलेज लाइफ में अगर मजेदार किस्से ना हो तो क्या फायदा। तो स्पोर्ट्स डे पर एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ। जोश जोश में गेंद बिल्कुल गलत सिमत में चली गई थी, तो एक छोटी सी बात, लेकिन इस पर जो सब हंसे, खास तौर पर आमना और फाहद, वो हंसी उनकी दोस्ती का एक अहम हिस्सा बन गई। लेकिन बात सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं थी। जब इन दोनों ने मिलकर पहला ग्रुप प्रोजेक्ट किया और वो इतना अच्छा हुआ कि प्रोफेसर ने भी तारीफ की, तब उन्हें एहसास हुआ कि अरे वाह, हम तो एक जबरदस्त टीम है। और इस कामयाबी ने इन दोनों को बहुत एतमाद दिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, और वो कॉलेज जो पहले दिन एक अनजानी डरावनी सी जगह लग रहा था, अब अपना घर लगने लगा था। एक दूसरा घर जहां सुकून था, खुशी थी और अपनेपन का एहसास था। और ये घर कैसे बना? इन छोटे छोटे लम्हों से। याद है कॉलेज के लॉन में बैठकर दोस्तों के साथ तस्वीरें लेना, या रात को कॉलेज की छत पर जाकर तारे देखना, फेस्टिवल के लिए मिलकर तैयारियां करना, कैफेटेरिया की हंसी, और हाँ, रात को पढ़ते पढ़ते अचानक गहरी बातों का शुरू हो जाना। यही सब तो था जिसने इस जगह को घर बना दिया। तो अगर हम आमना के सफर को देखें तो कितना बड़ा फर्क है। शुरू में क्या था? घबराहट, तन्हाई, अजनबियत, और आखिर में खुशी, अपनापन और एक गहरी दोस्ती। सच पूछें तो यही तब्दीली तो कॉलेज का असल तजुर्बा है। चलें अब कहानी के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। कॉलेज का सफर एक दिन खत्म तो हो जाता है, लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं होती वो हैं उसकी यादें और वो सबक जो हम सीखते हैं। और आखिर में आमना खुद ये महसूस करती है। वो कहती है कि कॉलेज वाकई जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये उसके पूरे तजुर्बे का निचोड़ है। एक ऐसी हकीकत जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। और आखिर में जब सब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो सबके दिल में एक ही बात होती है कि ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्योंकि दिन के आखिर में डिग्री से ज्यादा अहम वो रिश्ते होते हैं, वो लम्हे होते हैं जो इस सफर में बनते हैं। यही तो असल खजाना है जो हमेशा दिल में रहता है। और ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे कीमती तोहफे अक्सर तब मिलते हैं जब हम उनकी तवक्को भी नहीं कर रहे होते। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वो दबाने ना भूलें। शुक्रिया।